हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के अप्रैल 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यूपी इन्वेस्टर समिट का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 14,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। अगला है सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर में सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल और 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा व कल्याण कोष का शुभारंभ। कहां पर? गोरखपुर में। कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में वृद्धि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग द्वारा अप्रैल 2024 से प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25,000 रुपए सालाना। और कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2019 में। अगला है बिठूर महोत्सव। बिठूर महोत्सव कानपुर में आयोजित किया गया 10 से 12 फरवरी के मध्य। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024, इसका आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय में किया गया और उसका उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा शहंशाहपुर परिसर में इसका आयोजन किया गया। इसका क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, ये भी पूछ सकता है, वाराणसी में। अगला है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। सौर ऊर्जा रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर द्वारा 1.5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। एचपीसीएल के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन। बदायूं के सैजनी गांव में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? बदायूं के सैजनी गांव में एचपीसीएल के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन। इस मौके पर बदायूं के अलावा सीतापुर, जौनपुर, बरेली, कन्नौज आदि में बायोगैस संयंत्रों का शिलान्यास किया गया। लखनऊ में 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसे अमिताभ यश को। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 109वां स्थापना दिवस 14 फरवरी को मनाया गया। अगला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुजफ्फरपुर नगर के बांगर से ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री द्वारा किसानों की शिकायत पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति उनके विचार करने के लिए बनाई गई है जिनकी भूमि विकास उद्देश्यों के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में अधिकृत की गई थी। टीबी मुक्त बनाने के प्रदेश के मुहिम के तहत 57,667 पंचायत में से 1748 ने टीबी मुक्त होने का दावा किया। अगला है पीलीभीत जनपद में सरकारी समर्थन मूल्य योजना के तहत 124 गेहूं खरीद केंद्र खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश मेट्रो ने आगरा के जामा मस्जिद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है। आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर। अन्य राज्यों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। कालूघाट अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय पत्तन परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। यह टर्मिनल जलमार्ग संख्या 1 पर चलने वाले जहाजों को माल ढुलाई, आवाजाही, रखरखाव आदि सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। कालूघाट अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल जो कि बिहार में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट का आकार कितना था? 2.78 लाख करोड़ रुपए। 22.20% शिक्षा विभाग को आवंटित करके शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अगला है भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा। बिहार के जमुई जिले के सिझौरी ग्राम में यह प्रतिमा प्राप्त हुई। यह प्रतिमा 8वीं सदी के पाल काल के प्रारंभ दौर के होने की संभावना जताई गई है।
अगला है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। अगला है हिमालयन बास्केट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया। इसके तहत दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उन्हें अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। अगला है मराठा आरक्षण विधेयक पारित। महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा मराठी लोगों को 10% आरक्षण देने के विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य में जातिगत आरक्षण फिलहाल 52% है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद यह जो है बढ़कर 65% हो जाएगा। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा बल। पंजाब सरकार द्वारा यातायात व्यवस्थाओं में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक नई पहल शुरू की गई है पंजाब सरकार द्वारा। अगला है काजी नेमू। इसका अर्थ होता है खट्टे नींबू। काजी नेमू को असम सरकार द्वारा राज्य फल घोषित किया गया। असम सरकार द्वारा राज्य फल। साइन बोर्ड में 60% तक कन्नड़ भाषा अनिवार्य। कर्नाटक विधानसभा ने राज्य की व्यवस्थाओं और प्रतिष्ठानों की साइन बोर्ड में लगभग 60% तक कन्नड़ भाषा के उपयोग को अनिवार्य करने वाला एक विधेयक पारित किया। डिजिटल डिटॉक्स पहल। कर्नाटक सरकार द्वारा ऑल इंडिया गेम डेवलपर फोरम के सहयोग से इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना जहां प्रौद्योगिकी का उपयोग सार्थक और रचनात्मक रूप से किया जाए, साथ ही नकारात्मक प्रभाव को कम करने पर भी इसका ध्यान दिया जाएगा। साउथ एक्टर विजय ने राजनीतिक दल लॉन्च किए और इनकी पार्टी का नाम क्या है? तमिलिगा वेत्री कड़गम। अगला है पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की। अगला है प्रधानमंत्री ने जम्मू के सांबा जिले में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान यानी एम्स का उद्घाटन किया। कहां पर? सांबा जिले में। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में। उज्जैन में देश का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट परिसर स्थापित किया जाएगा। कहां पर? उज्जैन में। 37वीं अखिल भारतीय डाक बैडमिंटन प्रतियोगिता रायपुर में आयोजित। 6 से 11 फरवरी को अगरतला में दिव्य कला मेला का आयोजन। तमिलनाडु सरकार ने एन्नौर में अमोनिया गैस रिसाव के लिए कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.2 करोड़ रुपए का पर्यावरण जुर्माना लगाया। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर सहित असम में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के संबलपुर में आईआईएम के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी है। सीबीआई ने कहा चुनावी बॉन्ड योजना जो है सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता। चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में। अंतरिक्ष में एफडीआई नीति में संशोधन। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% तक, इसमें प्रक्षेपण यान संबंधित प्रणालियों, उप प्रणालियों, अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और रिसीव करने के लिए स्पेस पोर्ट के निर्माण हेतु 49% तक स्वचालित मार्ग से अनुमति है। इसके बाद सरकारी मार्ग से। और स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74% तक उपग्रह विनिर्माण और प्रचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद और ग्राउंड सेगमेंट व यूजर सेगमेंट हेतु। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक किसमें है? उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट के घटकों और प्रणालियों, उप प्रणालियों के विनिर्माण हेतु। अगला है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। यह जो है यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आदि परीक्षाओं में लागू होगा। अपराध करने पर 3 से 10 वर्ष की कैद तथा 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देय होगा। विधेयक के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती तथा गैर शमन योग्य होंगे। अगला है जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024। यह विधेयक जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन का प्रावधान करता है। अधिनियम में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 10,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अगला है संविधान एसटी यानी अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024।
इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करना है। प्रदेश में बोडो पोरजा, कोंड पोरजा और कोंडा सवारस समुदायों को एसटी की सूची में शामिल किया जाएगा। संविधान एससी और एसटी आदेश संशोधन विधेयक 2024, इसके अंतर्गत उड़ीसा के आदिम जनजातियों के चार समुदायों पाइडी भुइयां, चुक्तिया भुइंजा, बोंडा और माकंडिया और 46 अन्य जो विभिन्न गलतियों के कारण अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किए गए थे, उनको इन सूची में शामिल किया जाएगा। अगला है सरोगेसी विनिमय नियम 2022 में संशोधन। संशोधन के तहत यह अधिसूचित किया गया है कि अगर किसी विवाहित जोड़े में एक साथी किसी की स्थिति से पीड़ित है तो दाता के अंडाणु तथा शुक्राणु का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। जिला मेडिकल बोर्ड को यह प्रमाणित करना होगा कि पति पत्नी में से कोई एक जो है इस चिकित्सकीय स्थिति से पीड़ित है। इसके लिए एक दाता युग्मक यानी डोनर गेमेट के उपयोग की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि सरोगेसी से गुजरने वाली एकल महिलाओं अथवा विधवा एवं तलाकशुदा को सरोगेसी प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए स्वयं के अंडे और दाता शुक्राणु का उपयोग करना होगा। अगला है इंडस यक्स शिखर सम्मेलन। भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंडस यक्स जो है भारत व अमेरिका के मध्य यह शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय रक्षा नवाचार और सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित था। द्विपक्षीय रक्षा नवाचार और सहयोग बढ़ाने पर। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया 15 फरवरी को। सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया गया। डिजिटल फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024 गुवाहाटी में। यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया और इसकी थीम थी यूनानी चिकित्सा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। इंडिया एनर्जी वीक 2024। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्रालय का फीफा के साथ समझौता, इसका उद्देश्य क्या था? फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों को शिक्षा प्रणाली में निर्बाध रूप से शामिल करना। भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 13 से 14 फरवरी 2024 को चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में एक क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन दक्षिण का आयोजन किया। भारत में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 1 फरवरी 2004 को किया गया था। राष्ट्रीय आरोग्य मेला, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया 1 से 4 फरवरी के मध्य। राष्ट्रीय आरोग्य मेला नई दिल्ली में आयोजित। उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। पुनर्गठित पैनल में 8 सदस्य हैं जिनमें 4 महिलाएं हैं। अगला है 97 करोड़ भारतीय मतदान करने के पात्र। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन 2024 नामक दस्तावेज जारी किया है। लोकसभा चुनाव 2019 में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में लगभग 6% की वृद्धि दर्शाता है। अगला है आईबीसी के तहत स्वैच्छिक मध्यस्थता ढांचे की सिफारिश। टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के तहत एक स्वैच्छिक मध्यस्थ कानून ढांचे की सिफारिश की है। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 84,560 करोड़ रुपए के रक्षा समझौते को मंजूरी। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। श्री कल्की धाम मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया। इसका निर्माण कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे जहां पर भगवान के सभी 10 अवतार विराजमान होंगे। मंदिर का निर्माण उस गुलाबी रंग के पत्थर से किया जाएगा जिसका उपयोग अयोध्या राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर में किया गया था। अगला है 37वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया 2 से 18 फरवरी के मध्य। साझेदार राष्ट्र कौन सा था? तंजानिया। थीम राज्य गुजरात और पहली बार इसका आयोजन 1987 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 37वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय मेले का आयोजन जो है यह हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। साझेदार राष्ट्र रहा तंजानिया और थीम राज्य रहा गुजरात। जनजातीय महोत्सव सम्मक्का सरलम्मा जथारा, तेलंगाना के मुलुगु जिले के तड़वई मंडल में मेदाराम में यह आयोजित किया गया। बस इतना याद रखिए, तेलंगाना के मुलुगु जिले में। यह तत्कालीन शासकों द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक मां और बेटी सम्मक्का और सल्लम्मा की लड़ाई की याद दिलाता है। अगला है अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर वोच सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS मंदिर का उद्घाटन। यह मंदिर 27 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है और इसकी ऊंचाई 108 फीट है और यह नागर शैली में निर्मित है। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेखन संग्रहालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय यानी डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी की आधारशिला रखी। कहां पर? हैदराबाद में। अगला है 8वीं शताब्दी की कोटरावई मूर्ति कला। हाल ही में पुरातत्वविदों ने तमिलनाडु के उलुंदुरपेट के पास 8वीं शताब्दी की कोटरावई मूर्ति कला का पता लगाया है, जो पल्लव काल की एक कलाकृति है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।